राज ठाकरे, सोनू निगम, जावेद अख्तर और योगी आदित्यनाथ में क्या समानता है? आपको बता दूं कि तीनों ने ही अपनी जिंदगी में कभी ना कभी लाउडस्पीकर्स, खासकर मस्जिदों में बजने वाले लाउडस्पीकर्स पर ऐतराज जताया है। लेकिन जब से महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर सियासी घमासान शुरू हुआ है, थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये पहली बार तो नहीं है अब जब लाउडस्पीकर्स के बजाने के खिलाफ आवाज़ उठाई गई हो। इस पर कानून बनाने से लेकर कई कोर्ट्स ने भी टिप्पणी की है और इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी केवाईसी के इस एपिसोड में। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस पर कानून क्या कहता है। साल 2000 में सरकार ने नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स बनाए थे। इसका रूल जो 5 है वो लाउडस्पीकर सार्वजनिक स्थानों पर आवाज के स्तर पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाता है। ये कानून कहता है कि सार्वजनिक स्थानों पर तेज आवाज में कोई कार्यक्रम आयोजित करने या फिर लाउडस्पीकर लगाने के लिए प्रशासन से लिखित में रिटन में मंजूरी लेनी होगी। इसके मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर नहीं बजाए जाएंगे। नियम के मुताबिक राज्य सरकार की तरफ से रात 12 तक सार्वजनिक जगहों पर इस तरह के कार्यक्रमों की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि किसी भी हालत में ये मंजूरी 1 साल में 15 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती। इसके अलावा ये राज्य सरकारों को ये भी पावर देती है कि स्कूलों और हॉस्पिटल्स को साइलेंस जोन घोषित कर दिया जाए ताकि इनके आसपास किसी तरह का शोर ना हो, आवाज ना हो। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये रूल्स जनरली लाउडस्पीकर्स के बारे में बात करते हैं, ना कि किसी एक धर्म विशेष की। ये हॉर्न की भी बात करते हैं, पटाखों की भी बात करते हैं, लेकिन किसी धर्म की बात नहीं करते इस तरह से। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि लाउडस्पीकर्स की ये बहस जो है ये मंदिरों मस्जिदों में अपने अपने धर्म के बजाए जाने वाले भजन और आज़ान से शुरू हुई है और राजनीतिक पार्टियां इसे एक अब राजनीतिक रूप दे रही हैं। अब इस कानून के अलावा समय समय पर अलग अलग अदालतों ने भी इस संबंध में फैसले सुनाए हैं। अक्टूबर 2005 में एक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया था। इसमें कोर्ट ने कहा था कि नॉइस पोल्यूशन से मुक्ति आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है। इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा था कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह का शोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोगों के सोने का समय है। इस 10 बजे की लिमिट को, जैसे कि मैंने आपको बताया, राज्य सरकार रात 12 तक भी बढ़ा सकती है, लेकिन ये सिर्फ साल में 15 दिन धार्मिक या त्योहार के अवसरों पर हो सकता है, जैसे कि रूल्स कहते हैं। इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा था कि राज्य सरकारों को लाउडस्पीकरों, एम्पलीफायरों और ऐसे अन्य उपकरणों को जब्त करने का प्रावधान करना चाहिए जब सरकार ये जाने कि ये जो डेसिबल लेवल तय किया गया, जो लीगल सीमाएं हैं, उससे ज्यादा शोर कर रहे हैं। 2000 के रूल्स में ये सीमाएं, लिमिट्स भी दी गई हैं जिसका पालन करना जरूरी है। इस कानून का उल्लंघन होने पर 5 साल तक का जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अब अगस्त 2016 में बॉम्बे हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें कोर्ट ने कहा कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी प्रकार के धर्मस्थलों को ध्वनि प्रदूषण के संबंध में बनाए गए कानून का पालन करना पड़ेगा। जून 2018 में एक और जजमेंट आया उत्तराखंड हाईकोर्ट का जिसने लाउडस्पीकर के लिए 5 डेसिबल की लिमिट सेट की। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति और संगठन बिना मंजूरी के सार्वजनिक जगहों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं कर पाए। लेकिन आपको बता दूं कि साउंड का जो डेसिबल में नापा जाता है, आदमी की सांस की आवाज भी 10 डेसिबल के आसपास होती है। वही रिसर्च बताती है कि जिस तरह के लाउडस्पीकर मंदिरों और मस्जिदों में बजते हैं उनका करीब 100 से 120 डेसिबल साउंड पैदा होता है। तो 2020 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने माना कि उनका जो ये 5 डेसिबल वाला ऑर्डर था ये करेक्ट नहीं था और उन्होंने ये लिमिट हटा दी। और इसी तरह के पिछले कुछ सालों में कई ऐसे फैसले आए हैं जो एक समान, ज्यादातर बिना किसी धर्म की बात करते हुए बस लाउडस्पीकरों पर जनरली सख्ती से पेश आए हैं। फिर मई 2020 में आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर जो बहुत ही चर्चित फैसला था। कोर्ट ने कहा कि मस्जिदों में केवल नमाजी अपने आवाज में आजान दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि आजान जरूर इस्लाम धर्म का अभिन्न हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसके लिए लाउडस्पीकर का प्रयोग इस्लाम का अभिन्न हिस्सा, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। आपको बता दूं, आजान जो है वो एक इन्विटेशन होता है नमाज पढ़ने के लिए, एक तरह का अनाउंसमेंट होती है। अब कोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस समय बात की थी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन की टेस्ट की, तो उसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं। अब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के मुताबिक आचरण करने और अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। लेकिन आर्टिकल 25 लोक व्यवस्था, सदाचार और बाकी फंडामेंटल राइट्स के अधीन रहते हुए ये एक राइट देता है। यानी कि
पब्लिक ऑर्डर और बाकी फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 25 के ऊपर एक तरह से प्रायोरिटी दी जाएगी। कोर्ट्स ने ये कहा है कि आर्टिकल 25 एक तरह से पूर्ण अधिकार, एब्सोल्यूट राइट नहीं देता है, लिमिटेड राइट देता है। मतलब बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे हर चीज़ करने की परमिशन नहीं होती है। आप सिर्फ वो चीज़ों को फंडामेंटल राइट कह सकते हैं जो आपके रिलीजन का एक एसेंशियल हिस्सा है, एक अभिन्न हिस्सा है। लेकिन आपको बता दूं कि इस समय ये पूरा एसेंशियल रिलीजियस जो टेस्ट है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का, ये सुप्रीम कोर्ट की जांच के दायरे में है। अब हम जानते हैं कि 2018 में महिलाओं को केरल के शबरीमला मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, लेकिन इस फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 5 जजों की बेंच ने 7 सवालों को एक बड़ी बेंच को रेफर किया था। ये सवाल अब भी सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है और सुप्रीम कोर्ट जब इन सवालों की जांच करेगी, इसमें एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट की भी बात होगी कि ये सही है या नहीं है, और क्या अदालतें धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करते हुए पादरियों की भूमिका ग्रहण कर सकते हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला भी काफी विवादित है इस टेस्ट के कारण। बहरहाल अब महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने इस विवाद को लेकर केंद्र सरकार की तरफ उंगली उठाई है और इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की 2005 की जजमेंट का हवाला दिया, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से 2005 में दिए गए आदेश का पालन पूरे देश में होना चाहिए, किसी एक राज्य में नहीं। ऐसे में केंद्र सरकार को लाउड स्पीकर को लेकर एक समान कानून बनाने के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अब इस पर महाराष्ट्र सरकार ने एक तरह से केंद्र पर इस मामले से निपटने की जिम्मेदारी डाल दी है। द प्रिंट के लिए मैं अपूर्वा मंधानी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें।